शादी के नाम पर धोखा, प्रेम जाल में फंसाकर हुआ युवती का शारीरिक शोषण, थाने पहुंचा मामला। जाति विशेष की लड़की से मंदिर में रचाया ब्याह, वैधानिक शादी की बात पर शुरू हुई प्रताड़ना। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक मुस्लिम लड़की को एक युवक ने प्रेम जाल में फंसाकर पहले मंदिर में शादी रचाई और इसके बाद दोनों साथ रहने लगे। दरअसल दोनों की मुलाकात न्यायालय में हुई थी, जहां युवक अपनी पत्नी और युवती अपने पति से कुटुंब न्यायालय में विवाद चल रहा था। मंदिर में रचाई हुई शादी की वैधता पर जब सवाल उठे, तो लड़की के द्वारा अपने प्रेमी पंकज चौरसिया निवासी महसाब गुड़ से रजिस्टर्ड मैरिज की बात कही। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा। महिला का आरोप है कि इस दौरान उसका परिवार भी उसके साथ हो गया और उसके साथ मारपीट की गई, जिसके कारण उसका बच्चा भी गिर गया। महिला फिर भी साथ में रह ही रही थी, तभी उसने कुछ ऐसा देखा। इसके बाद बवाल की स्थिति निर्मित हो गई। महिला थाने पहुंची। पीड़िता ने बताया कि उसके प्रेमी पति का उसकी चचेरी बहन के साथ उसके अनैतिक संबंध थे, जिसे उसने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। तब पता चला कि आरोपी पति को उसकी पत्नी भी इसी कारण छोड़कर चली गई थी। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया, तो उसके साथ पूरे परिवार में मिलकर मारपीट की। तभी उसका गर्भपात भी हो गया। महिला के द्वारा इसी बात को लेकर महिला थाने में शिकायत की गई। आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जा रही है। अब बताइए, आज आप थाने गई थी और पुलिस अधिकारी के पास गए थे, मामला क्या था? सर, मैं न्यायालय गई हुई थी, तो मेरी मुलाकात पंकज चौरसिया से हुई थी, जिसमें मेरी पहले शादी की केस चल रही थी। वहाँ मैं गई थी तो पंकज चौरसिया से मिली मिली मुझे बात उत हुआ उससे, हर चीज वो हुआ। फिर इसने मुझे झांसा दिया कि नहीं, मैं आपसे शादी वगैरह कर लूंगा। फिर हमारी उससे फोन में बात होने लगी। बात होने के बाद इसने मेरे से शादी भी की। शादी कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी? शादी हमारी राम मंदिर पे, राम सागर मंदिर पे हुई थी। हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ हुई थी। मैंने आप अपना मुस्लिम धर्म, हैं? जी मैं मुस्लिम हूँ। मैंने मैंने अपनी धर्म परिवर्तन की, हिंदू धर्म पे मैं आई। पूरे रीति रिवाज के साथ मैंने इनसे शादी की सर। ये अपने घर लेके गए, जो भी खाना होता है, समाज का खाना वगैरह होता है, सब इन्होंने किया, अपने परिवारों को लेकर आए। इसके बाद क्या घटना हुई आपकी? इसके बाद सर, मैं पहले जॉब करती थी। जब तक मेरे पास पैसे थे, मैंने कुछ घर के सामान वगैरह लिया, उसको दिया, हर चीज किया। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, इसके बाद मैंने इनकी बहन के साथ इनके संबंध देख लिया था। जो इसकी पहली बीवी भी सेम वही कंडीशन पे है जहां मैं हूँ। तो मुझे बोले कि नहीं, तुम मुंह बंद करके रहो, तुम चुप रहो, तुमको रोटी मिल रही है, तुम खा लो। सर, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं गर्भवती थी, जिसमें मेरे कारण मुझे उन्होंने मारपीट की, बहुत की सर। यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी मिसकैरेज हो गया। मैंने अपने बच्चों को भी खो दिया सर। आपको जो दीदी की शादी हुई थी मुझे पहली बीवी के बारे में इनका ये पता था सर कि वो तलाकशुदा है। ये नहीं पता था कि इनके डिवोर्स नहीं हुए। उसने झूठ बोलकर शादी की थी मुझसे। मतलब वो पत्नी उनके पास थी? वो पत्नी उनके पास नहीं थी। उसने भी केस किया हुआ था सर। तो उस इनका संबंध किसके साथ आपने देख लिया? इनकी चाचा की लड़की के साथ मैंने संबंध देख लिया था, और सेम कंडीशन उसकी पहली वाली बीवी ने भी देख लिया था। जी हाँ, इसी कारण विवाद हुआ, जिस कारण पे आज मैं इस मोड़ पे खड़ी हूँ। ये तो आप किसी रजिस्टर्ड मैरिज की बात कर रही थी। मैंने रजिस्टर मैरिज की क्या कि आप मुझे मंदिर पे शादी किए हो, मुझे मेरी बेटी का नाम चाहिए, और मुझे भी आपके नगर निगम पे नाम चढ़वाइए। इस वजह वजह से सर उसने मेरे पे मारपीट शुरू कर दी। मारपीट शुरू करने के बाद जब मैंने ज्यादा वो हुआ, उसको पता चला प्रेगनेंसी है मेरी, 2 महीने की थी मैं प्रेग्नेंट। तो क्या चाहते हैं? सर, मैं इंसाफ चाहती हूँ। ये बताइए, आपकी कोर्ट मैरिज हुई है कि नहीं हुई? नहीं सर, मैं जहाँ कोर्ट मैरिज के नाम लिया करती थी, वहाँ मुझे ये मारपीट किया करते थे कि तुम नहीं, जैसी हो तुम वैसे रहो। इनको पहले तुम कोई रिपोर्ट मत करते थे? जी हाँ भैया। कहाँ इसका मैहर थाने पे और सतना पे इसका चल रहा था। ये चीज मुझे बाद में पता चला, जब इसके वहां से नोटिस आया करती थी और ये रिसीव नहीं किया करते थे, तब मुझे बाद में पता चला है। पहले पति से भी आपकी जी हाँ, उनकी पहली बीवी से भी मेरी बात हुई क्या है। बात? यही कि उनको मारपीट किया गया, उनका भी, उन्होंने भी उनकी बहन के साथ पकड़ी गई पति थी। कौन सा है कि बहन किसको देवी? चचेरी बहन है। इस वजह वजह से हमारे घर में बहुत झगड़ा होती है। सेम कंडीशन में वो भी है और सेम कंडीशन में मैं भी हूँ। अभी आपकी फैमिली वाले जो हैं, जो आपके मायके वाले हैं, उनका क्या? मैके वाले से मेरा कोई संबंध नहीं, क्योंकि मैंने धर्म परिवर्तन कर दी है। मैं मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म मैंने अपना लिया है।
कोई समाज वाले आप कोई समाज मेरी साथ नहीं देगी क्योंकि मैं हिंदू धर्म पे आ चुकी हूँ, मेरा कोई नहीं है। आप क्या चाहती हैं? भैया दिखाने जी, मैंने महिला थाना गई हुई थी, महिला थाने से मैंने अपना बयान वगैरह सब दे चुकी हूँ मैं। का व्यवस्था होने के नाते क्या बताएंगे कि एक मुस्लिम लड़की जो अपने पहले शादी के मतलब यहाँ से मामला चल रहा था, दूसरा लड़के के साथ एक हिंदू लड़के के साथ शादी या उसके साथ ऐसी घटना हुई है, मिसकैरेज जैसी घटना हुई, मारपीट हुई है, तो क्या मामला क्या है? देखिए, आपके माध्यम से एक संज्ञान में जानकारी आई है कि एक महिला जो मुस्लिम महिला है और वो हिंदू अधिनियम के वर्ण प्रावधानों के तहत उन्होंने हिंदू एक लड़के के साथ शादी की है और शादी हिंदू अधिनियम के अनुसार हमारे यहाँ शादी के संस्कार के रूप में मानी जाती है, न कि संविदा के रूप में मानी जाती है। तो शादी के लिए हमारे यहाँ पंडितों से, आचार्यों से और दो समाज के लोगों मिलकर शादी कराते हैं। दूसरी शादी हमारे यहाँ एक्ट के तहत जो कोर्ट मैरिज होती है, कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया हमारे न्यायालय में है और रजिस्ट्रार के यहाँ एक आवेदन लगेगा, दोनों परिवारों को सम्मन जारी होगा। तो सम्मन जारी होने के बाद दोनों पक्ष इकट्ठा होंगे और उस इकट्ठा होने के बाद अपना पक्ष रखेंगे और पक्ष रखने के बाद दोनों की कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया होगी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोर्ट मैरिज नहीं हुई है, किसी मंदिर मठ में शादी कराने की प्रक्रिया नहीं है। वो मंदिर मठ एथराइज तब हैं जब अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा है कि किसी भी मठ मंदिर, किसी भी धर्मावलंबी शादी करा नहीं सकते, वो शादी निरस्त मानी जाती थी, अवैध मानी जाती है। शादी के लिए शासन के रेगुलेशन मापदंड बने हैं, पर अभी संज्ञान में जो दिया गया है कि एक लड़की कह रही हैं कि मुस्लिम समाज की हैं, हिंदू समाज में उन्होंने शादी की है, शादी हो सकती है, पर शादी की परंपराएं हैं, शादी की एक रेगुलेशन बने हैं, उस रेगुलेशन के अंतर्गत ये शादी वैध नहीं है, इसलिए कि शादी छल पूर्वक की गई है। और इसलिए कि ये भी बता रही हैं कि आपके माध्यम से जो जानकारी आई कि कह रही हैं कि साहब उन्होंने एक शादी की थी, तो जब एक शादी हो गई थी और वो शादी के लिए माननीय कुटुंब न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, एक न्यायालय में विचाराधीन है, जब न्यायालय में विचाराधीन है, वो न्यायालय में डिसाइड नहीं हो रहा, तो किसी न्यायालय के बिना डिसाइड हुए ये दूसरी शादी कोई करता है तो छल है, षड्यंत्र है, धोखा है, अपराध है। तो निश्चित तौर से शिकायत हो रही है, शिकायत की गई है इनके द्वारा, तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर संबंधित उक्त थाने के द्वारा विवेचना और विवेचनाधिकारी अपराध पंजीबद्ध करें।